जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। ओम नमः सुदेव्यः। ओम नमः सुदेव्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। आषाढ़ सुदी 14 के दिन गुरुदेव को स्मरण में लाते हुए वर्षा युग की स्थापना आप लोगों की भावना के अनुरूप की गई थी और कार्तिक वदी अमावस्या के दिन
वीर निर्वाण संबंधी भक्तियों के पाठ के साथ वर्षा योग निष्ठापन संबंधी भक्तियों के पाठ के साथ यह वर्षा योग पूर्ण हुआ है। निष्ठापन की क्रियाएं हुई हैं। जिस प्रकार महावीर प्रभु को निर्वाण का लाभ इसी तिथि के दिन हुआ था और हम लोगों को भी स्थान की अपेक्षा से जो संकल्प लिया था वह संकल्प पूर्ण हुआ है। तो अब कहने की कोई बात ही नहीं। जब बंधन का अभाव होता है तो मुक्ति मिलती है। तो हमें भी, वैसे हम किसी से नहीं बनते, किंतु आगम और गुरु से हमारा बंधन रहता है और वह बंधन नहीं, वह मुक्ति के लिए कारण है। इसलिए उसको जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो इस बंधन को हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए। आपके सामने जैन विद्यापीठ फाउंडेशन, इसका लोकार्पण किया गया, विमोचन हुआ और इसके लिए भी गुरुदेव का मंगल आशीष रहा है। और सम्यक ज्ञान की आराधना करने से ही जो क्षोभमात्मक सम्यक ज्ञान है वह क्षय के रूप में परिवर्तित होता है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए सम्यक ज्ञान की आराधना की बड़ी आवश्यकता है और सही मायने में सम्यक ज्ञान की आराधना की पूर्ति संयम के साथ हुआ करती है, क्योंकि संयम के अभाव में भी सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखने वाला जो ज्ञान है वह भी सम्यक ज्ञान ही माना जाता है। किंतु उस सम्यक ज्ञान की आराधना करने के फलस्वरूप जीवन में वैराग्य के क्षण भी आते हैं और उस वैराग्य के माध्यम से साधना को बढ़ाते जब मोहनी कर्म का पूर्णतः अभाव हो जाता है तो केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होती है। आप लोगों को क्या करना है? दीप प्रज्वलन किया है, ये ध्यान रखो। ये अखंड दीप, ज्ञान रूपी दीप जलता रहे। और आचार्यों ने स्पष्ट ही कहा है, हालांकि यह पंचम कलिकाल है, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु मोक्ष का जो मार्ग है वह निरंतर वह बढ़ता जाएगा। मोक्ष पथ पर आरूढ़ होने वाले साधकों की कमी नहीं रहेगी। जहाँ कहीं भी वैसे विदेह क्षेत्र में मोक्ष मार्ग भी निरंतर बना हुआ है और मोक्ष पर पहुँचने वालों की संख्या भी कम नहीं है। तो इसलिए वस्तुतः लक्ष्य को बनाए रखना चाहिए। ज्ञान की आराधना के पीछे और कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, ज्ञान अल्प और बहुत की परिकल्पना ठीक नहीं। सबसे वह क्षय ज्ञान जो होता है वह केवल ज्ञान होता है और उस केवल ज्ञान का लाभ जो होगा वह सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही हुआ करता है। किसी के पास वह द्रव्यश्रुत अल्प मात्रा में भी रह सकता है और किसी का क्षोभम अधिक भी बढ़ सकता है, किंतु रत्नत्रय के माध्यम से मुक्ति मिलनी है। इसलिए कभी भी यह मन में भाव नहीं लाना चाहिए
कि हमारे पास तो अल्प ज्ञान है, अल्प हो अथवा ज़्यादा हो, ज्ञान सम्यक होना चाहिए। और समीचीन ज्ञान के माध्यम से ही समीचीन सम्यक दर्शन जिसको बोलते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन तो समीचीन ही होता है। दर्शन के पीछे वह विशेषण इसलिए जुड़ा हुआ है, वह दर्शन मिथ्या भी हो सकता है, ज्ञान मिथ्या भी होता है, चारित्र भी मिथ्या के रूप में होता है। उसको समीचीन जब बनाते हैं तब वह मोक्ष मार्ग का रूप ले लेता है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग या तत्वार्थ सूत्र का प्रथम सूत्र है, प्रथम अध्याय का। उसमें उस सूत्र में अल्प बहुत्व की परिकल्पना नहीं की उमा स्वामी महाराज ने। समीचीन दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की समष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए कभी भी मन में तनाव नहीं आना चाहिए। हमारे पास, हम कछु नहीं जानत महाराज, आप तो ज्ञानी हैं। अच्छा, आपके पास ज्ञान नहीं है क्या? जीव का वह अनन्य गुण माना जाता है, वैसे जीव के पास अनंत गुण है। उसमें जो महत्वपूर्ण यदि कोई गुण है तो वह ज्ञान गुण है। जिस ज्ञान गुण के माध्यम से अनंत गुणों का अस्तित्व ज्ञात हो जाता है, इसलिए वह ज्ञान समीचीन हो तो ज्ञात होता है, नहीं तो नहीं। और आज प्रत्यूष वेला में केवल ज्ञान उन्हें हुआ है, मोक्ष हुआ है, किंतु मोक्ष जो होता है वह केवल ज्ञान पूर्वक ही होता है। और दूसरी बात यह, महत्वपूर्ण बात यह कहने जा रहा हूं, जो गुरुदेव ने कहा था कि दिवाली के दिन आप दीप जो जलाते हैं वह महावीर भगवान के निर्वाण के उपलक्ष्य में नहीं, प्रत्यूष वेला में महावीर भगवान को निर्वाण का लाभ हुआ और अपराह्न वेला में गणधर परमेष्टि को केवल ज्ञान का लाभ हुआ। ये गुरुदेव ने कहा था, बिल्कुल ठीक है। और अपराह्न वेला में दीप जलाते हैं, केवल ज्ञान का वह प्रतीक माना जाता है। अज्ञान अंधकार विश्व में फैला है, अनंतकालीन वह अंधकार, वह बिना सम्यक ज्ञान के ज्योति के वह संभव नहीं है, वह हट ही नहीं सकता। अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य यथा यथम जन शासन महात्म्य प्रकाश सात प्रभावना, इस प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी ने प्रभावना अंग के प्रसंग में कहा है। अज्ञान रूपी अंधकार चारों ओर फैला हुआ है और उसको दूर करके यथा यथम अपनी शक्ति के अनुरूप जन शासन की प्रभावना करने के लिए हमें कटिबद्ध होना चाहिए। और आपके सामने यह जैन विद्यापीठ विमोचन हुआ है और निरंतर यह गुरुदेव के आशीर्वाद के अनुरूप ये ज्ञान का प्रचार प्रसार आप लोग करेंगे। और ज्ञान का प्रचार प्रसार जो होता है वह उसके पीछे उद्देश्य भी होता है, क्योंकि ज्ञान का प्रयोग सांसारिक क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। ज्ञान का प्रयोग चारित्र के क्षेत्र में होता है। चारित्र के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान के लिए चारित्र नहीं। चारित्र की ओर कदम बढ़ाना है, क्योंकि सम्यक ज्ञान प्राप्त होने के बाद निरंतर क्षोभम बढ़ता जा सकता है, किंतु सम्यक ज्ञान वह कहाँ तक बढ़ सकता है? द्वादशांग का वह रूप ले लेता है। 1-2 मिनट में इस विषय को मैं पूर्ण करने जा रहा हूँ कि द्वादशांग के पाठी कौन कौन होते हैं।
द्वादशांग के पाठी सौधर्म इंद्र है, सकल वांग्मय तत्व बोधात। इस प्रकार मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर स्तोत्र में इस प्रसंग को रखा। इसी प्रकार लोकांतिक देव भी द्वादशांग के पाठी हुआ करते हैं। सर्वार सिद्धि के अहम इंद्र भी द्वादशांग के पाठी होते हैं, किंतु वहां पर द्वादशांग होने के बावजूद भी, सकल श्रुत के धारी होने के बाद भी संयम की गंध नहीं, ऐसा कहा है। आगम में कहा है, सुन रहे हैं आप? हाँ, और गुरुदेव के मुख से सुनाता हमने कई बार वाचना के दौरान। सम्यक ज्ञान उपलब्ध हुआ, सम्यक दर्शन के माध्यम से ज्ञान में समीचीनता आई है, और वह सर्वार सिद्धि के अहमिंद्र आदि दीर्घ काल तक 33 सागर तक वो नवीन तत्व की चर्चा में वो लीन रहते हैं। वहां पर पहुंचे कौन है, ज्ञात है आप? सर्वार सिद्धि में प्रवेश किसको मिलता है? जो भावलिंगी श्रमण होते हैं, जिन्होंने जीवन भर रत्नत्र की निर्दोष आराधना की है, बड़े बड़े उपसर्ग और परिचयों के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए आत्मा की जिन्होंने साधना की है, उसका परिपाक है, उन्हें सर्वार सिद्धि मिलती है। मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तो सर्वार सिद्धि उनको प्राप्त हो जाती है, और एक भवावतारी माने जाते हैं, वह चर्म शरीरी माने जाते हैं। वहाँ से नीचे आकर के पुनः रत्नत्र की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया, अब उस ज्ञान की सुरक्षा करो। दीप जला रहे हैं, उसकी रक्षा, उसके ऊपर ग्लास होना चाहिए, है? ग्लास होना चाहिए। वह सम्यक ज्ञान रूपी दीपक बुझे नहीं, इसके ऊपर ग्लास जो होगा वह वैराग्य रूपी ग्लास के द्वारा ही सम्यक ज्ञान की रक्षा हो सकती है। और वैराग्य जिसके अंदर नहीं है, वो बहुत जल्दी वह दीपक बुझ सकता है। विषयों के माध्यम से हवा जो चलती, तूफान जो चलता है, विषय जन्य तूफान, उसके माध्यम से क्षण भर में वह सम्यक ज्ञान समाप्त हो सकता है। इसलिए उसको समाप्त नहीं करना, निरंतर जैन विद्यापीठ, हाँ, ये दीप हमेशा अखंड दीप के रूप में सामने आ जाए, इसके माध्यम से बहुत बड़ी प्रभावना होगी, और इसके लिए गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद है। एक श्लोक के माध्यम से 5-7 मिनट में इस विषय को पूर्ण कर लो। शिवचंद्र आचार्य हुए हैं जिन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना की है। ध्यान परक वह ग्रंथ माना जाता है। उसमें अनुप्रेक्षा का भी प्रसंग दिया है। उसमें एक श्लोक आया है ज्ञानार्णव में। उस श्लोक में वो ये कहना चाहते हैं, ये जो शास्त्र का जो विस्तार है, ये किसके लिए, किसको प्राप्त करना चाहो? उस श्लोक में भाव है, साम्य में वो परम ध्यानम। अब ध्यान से सुने, बाद में ध्यान करना। साम्य में वो परम ध्यानम प्रणीतम विश्वदर्शवी तस्यैव व्यक्तये नूनम मन्येयम शास्त्र विस्तरः। स्वयं शिवचंद्र आचार्य ये कह रहे हैं, मैं ये मानता हूँ, वह स्वयं कह रहे हैं, मैं ये मानता हूँ शास्त्र का जो विस्तार है, वह साम्य भाव को प्राप्त करने के लिए ही ये शास्त्र का विस्तार किया है, क्योंकि साम्य भाव ही वह परम ध्यान है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। ध्यान का शिविर लगाते हैं आप लोग,
मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, किंतु यथार्थ तो उद्देश्य क्या होना चाहिए, ध्यान का स्वामी कौन है, ध्यान का स्वरूप क्या है, ध्यान की सामग्री क्या है और ध्यान का फल क्या है, इसका जिसे परिज्ञान नहीं है वह ध्यान का केंद्र खोल सकता है, इसके बावजूद भी उसका मन केंद्रित हो गारंटी नहीं। साम्य भाव के बिना मन एकाग्र नहीं हो सकता। मन को एकाग्र करने का नाम ध्यान कहा है। एकाग्र होता है क्या? सोच लो, अपने आप के मन को पूछो। आप पूरे की पूरी सभा बैठी है सभा भवन में, किंतु मन कहाँ बैठा है ये हम नहीं जान पाएंगे, आपका विषय है। मन को केंद्रित करना खेल नहीं है बंधु। सम्यक ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी मन अन्यत्र जा सकता है, क्योंकि विषयों का संस्कार अनादिकालीन संस्कार होने के कारण वह ज्ञान रूपी सम्यक ज्ञान रूपी दीपक बुझ सकता है, उसको बुझाना नहीं। प्रतिदिन यहाँ पर लगभग 6 महीने 6.5 महीने हुए हैं और प्रवचनों के माध्यम से भी, और जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जो ग्रंथ है कार्तिकेय स्वामी के द्वारा रचित, उस अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय यहाँ पर किया गया और आप लोगों ने स्वाध्याय सुना है। निरंतर आप 12 भावना का चिंतन करेंगे तो वह ज्ञान रूपी दीपक बुझ नहीं सकता, ये गारंटी है। लेकिन बार बार मुहुर पुनर्चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, निरंतर चिंतन करिए। कब तक करें महाराज? फिर वापिस वही है। बहुत जल्दी संसारी प्राणी ऊब जाता है, बोरियत का अनुभव करता है? लेकिन भोजन में बोरियत का अनुभव नहीं करता। समस्या ये है, अनादिकालीन विषय का संस्कार, मोहजन्य संस्कार अनंतकालीन होने के कारण सम्यक ज्ञान उपलब्ध होने के उपरांत भी समय पर उसका सदुपयोग यदि नहीं करता है तो निश्चित रूप से प्रज्ञापराध के माध्यम से उसका पतन हो जाता है। इस प्रकार गुरुदेव ने स्वाध्याय आदि के द्वारा कई बार इस प्रसंग को रखा है। बहुत कठिन काम है, इसलिए साम्य में वो परम ध्यानम प्रणीतम विश्वदर्शिवी, सर्वज्ञ भगवान ने ये कहा, साम्य भाव ही वह उत्कृष्ट ध्यान माना जाता है। उस साम्य भाव की अभिव्यक्ति के लिए शास्त्र का विस्तार किया है, ऐसा स्वयं शिवचंद्र आचार्य कह रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय करिए, किंतु उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? मोह के समाप्ति के लिए, मोह के विनाश के लिए, मोह को दग्ध करने के लिए ही स्वाध्याय करने का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार आपके सामने ये विषय रखा और अपराह्न वेला में गणधर परमेष्ठी को वह क्षय ज्ञान की उपलब्धि हो गई। अब उनके लिए निर्वाण के लिए ज़्यादा समय लगने वाला नहीं। जब तक मोह का अभाव नहीं होगा तब तक क्षय ज्ञान यानी केवल ज्ञान का लाभ संभव ही नहीं। और केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत उस केवल ज्ञान में पूरा विश्व ही प्रतिबिंबित हो जाता है। दर्पणायते, इसके उपरांत भी केवली भगवान को विश्व का कोई भी आकर्षण उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। क्यों? मोह का अभाव हुआ है। इसलिए मोह के अभाव के लिए रत्नत्रय की आराधना करने के लिए हमें अवसर मिला है, यह मनुष्य पर्याय मिली है। इस पर्याय को सार्थक करने के लिए गुरुदेव ने जो आप लोगों को समय दिया है, बुंदेलखंड में लगभग 50 साल ऊपर, अन्यत्र चातुर्मास तो कुछ ही हुए हैं, बाकी सारे चातुर्मास बुंदेलखंड और उसमें भी सागर संभाग
और जबलपुर संभाग में ही चातुर्मास हुए हैं। और इसके बाद में आप लोग कहते हैं महाराज हमें कछु समझाओ। अब मैं क्या समझाऊं आपको? समझाते समझाते 50 साल निकल गए गुरुदेव को, अभी भी समझाओ कहते। गुरुदेव का कहना है ज़्यादा समझाना नहीं, समझना है। क्योंकि समझाते समझाते युग अनंत युग निकल गए, अभी भी संसारी प्राणी को समझ नहीं आती है। कहाँ से आएगी? मोह यही परेशान कर रहा है। इसलिए हमें समझाना नहीं, गुरुदेव ने जो संकेत दिए हैं जिस जिस के लिए, उन सब का कर्तव्य है उनके संकेतों को हमें आत्मसात करते हुए उसके अनुरूप चलने का हमें यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। चाहे वो अनुवृत्ति हो, चाहे वह सामान्य सम्यक दृष्टि गृहस्थ हो अथवा श्रमण हो, सबके लिए उनका उपदेश यही रहा है कि लक्ष्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। किंतु मार्ग पर लक्ष्य को जो भूलने वाला व्यक्ति है वह मार्ग से स्खलित होता है। और एक बार यदि मार्ग से हम स्खलित हो जाएंगे तो पुनः मार्ग मिलना बहुत कठिन होता है। इसलिए लक्ष्य को ध्रुव लक्ष्य, अध्रुव नहीं, अध्रुव अनुप्रेक्षा भावो, लेकिन लक्ष्य को ध्रुव रखो। उसमें किसी भी प्रकार से वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए, स्पंदन डावाडोल स्थिति नहीं। हमें फल क्या मिलेगा ये पूछते हैं, किंतु मन यदि दोलायमान है तो फल नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। फल भले ही दोलायित है, किंतु फल को प्राप्त करने के लिए मन यदि ललचाता है, दोलायित है, तो उसके लिए ध्यान संभव नहीं और उसके लिए सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना भी बहुत कठिन है। इसलिए आज इस तिथि के दिन महावीर प्रभु को निर्वाण का लाभ हुआ और गणधर परमेष्टि को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। उस केवल ज्ञान के प्रतीक के रूप में यहाँ पर दीपक जलाए जाते हैं। मराठी में क्या बोलते हैं? दीपावली को दिवाली बोलते हैं। दिवा अर्थात दिन और आली अर्थात आ गई। दिवा यानी दिन आया है, अंधकार समाप्त हुआ, ये ध्यान रखो। दिवा आली और अंधकार चली गई है, बिल्कुल गेलं, सगळं विसरून गेलं। मराठी एजुकेशन होने के उपरांत भी 50 साल इसी मुल्क में रहें, इसलिए सारा सारा वह विषय भी विस्मृत हो गया, ऐसा हमने अभी कहा है। इसीलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से और बड़े समर्पण और श्रद्धा के साथ गुरु की और प्रभु की आराधना करो। अपने जीवन को सार्थक करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। यही इस प्रवचन का सार है, क्योंकि प्रवचन दे करके गए हैं और उन्होंने सारभूत जो प्रवचन दिए हैं उसको आपके सामने रखा हूँ। मैंने प्रवचन किया नहीं, ये ध्यान रखो। प्रवचन करना नहीं, प्रवचन जो दिया है उसको आत्मसात करना है हमें। उसके बिना विशुद्धि भूल जाओ। इसलिए बहुत ज़्यादा समय न हो, इसलिए इस पवित्र तिथि के दिन आप लोगों ने इस विषय को सुना और अपने भावों को पवित्र किया है। इन पवित्र भावों को निरंतर इसमें उत्कर्ष हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।
परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयमपूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है, जैसे आचार्य महाराज कहते हैं
उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं, ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है? सम्यक दर्शन का अर्थ है, क्या इसी तरह कभी कभी अधूरे रह जाते हैं आपकी जिज्ञासा